शिल्पा तिवारी। सबसे प्रथम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम श्री कृष्ण जन्म के बारे में कुछ बात करेंगे। आप सभी को पता है श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही धूमधाम से हम हिंदू धर्म में मनाया जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात 12 बजे के टाइम पर हुआ था। और सभी को पता है श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण जन्म के बाद में वासुदेव उन्हें गोकुल लेकर जाते हैं, जहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया की गोद में उन्हें रख देते हैं और उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा के लाड़ प्यार में गुजरता है। देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्म का माध्यम ये है कि कंस का वध करना। कंस के अत्याचार की वजह से गोकुल में थोड़े दिन रहने के बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में क्या होता है यह तो हम सभी जानते हैं। वहाँ पे चाहे कृष्ण भगवान की रासलीला हो या फिर राधा के बीच में प्रेम संबंध हो या फिर गोपियों के साथ उनका छेड़खान हो या फिर सुदामा के साथ उनकी मित्रता हो। फिर वहां से श्री कृष्ण भगवान अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश के जो एक जगह है उज्जैन, वहां पे एक आश्रम है सांदीपनी और उनके गुरु का नाम सांदीपनी था। तो श्री कृष्ण भगवान सांदीपनी आश्रम में उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान केवल 64 डेज में ही उनकी सारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि चाहे वो वेद शिक्षा हो या फिर कला शिक्षा हो या फिर विज्ञान की शिक्षा हो या फिर युद्ध नीति हो, वह केवल 64 डेज में ही अपनी शिक्षा सांदीपनी आश्रम में समाप्त करते हैं। और आश्रम में शिक्षा समाप्त करने के बाद में जो नारायण के अवतार है परशुराम जी वहां पर आते हैं और उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि अब तुम्हारा जो भी समय था यहाँ पे व्यतीत हो गया है, अब आपको वहां पे मथुरा जाना है, जहाँ पर आपके मामा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। सो कृष्ण भगवान वहां पर अभी मथुरा जाकर कंस भगवान का वध करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है, यह संदेश मिलता है कि अधर्म पर धर्म की विजयी होती है। ऐसे तो नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म का माध्यम ही कंस वध था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कंस को उनकी बहन देवकी बहुत प्रिय थी, पर आकाशवाणी होती है कि उनकी ही बहन यानी कि उनका ही भांजा उनका वध करता है। तो इसीलिए वह उसी डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंधित करते हैं। पर कहते हैं ना, नियति में जो भी लिखा होता है वह होना ही है, क्योंकि नियति में जब जब जो होना है तब तब सो होता ही है। तो यह बात कंस भूल जाते हैं और वह कारागार में माता देवकी और वासुदेव को बंधित करते हैं। पर अंत में श्री कृष्ण का जन्म होता ही है और वह कंस का वध करते ही है। कृष्ण भगवान हमेशा, चाहे महाभारत के द्वारा हो, चाहे जरासंध युद्ध के बारे में हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, हर हमेशा वह यही संदेश देते हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमें वापस में मिलता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां मम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धरती पर अधर्म होता है तब तब मैं यह अवतार लेता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूसरों के साथ में भी अच्छा करिए तो वापस में आपको भी अच्छा ही मिलेगा। और एक बार आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वृंदावन में थोड़े दिन रहने के बाद में से अभी बात आती है शिक्षा की। तो श्री कृष्ण भगवान मध्य प्रदेश में उज्जैन, वहां पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं सांदीपनी आश्रम, और सांदीपनी गुरु उनके पास में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी जाकर वहां पे उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि केवल 64 डेज में ही श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शिक्षा समाप्त की थी। जैसे कि चाहे वो वेद शिक्षा हो, विद्या शिक्षा हो, कला शिक्षा हो, विज्ञान की शिक्षा हो, और या फिर चाहे वह युद्ध नीति हो, केवल 64 डेज में ही श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शिक्षा समाप्त की। अब वहां पर शिक्षा समाप्त होने के दौरान परशुराम आते हैं, जो कि नारायण के ही एक अवतार है। वहां पर आकर वह यह संदेश देते हैं श्री कृष्ण भगवान को और बलराम जी को कि बलराम, तुम्हारे हल से तो
भरत वंश की पूरी भूमि को बीज बोना है और श्री कृष्ण भगवान को वह सुदर्शन चक्र देते हैं। और यह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सुदर्शन चक्र महादेव जी यानी कि देवों के देव महादेव जी यह सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को पहले देते हैं और विष्णु भगवान अग्निदेव जी को देते हैं और अग्निदेव जी वरुण देव जी को देते हैं और बाद में यह चक्र वरुण देव परशुराम जी को देते हैं। और अब वक्त ऐसा आता है कि परशुराम जी वही सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण भगवान को देते हैं और यह कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है, अब तुम्हें जिस उद्देश्य से तुम इस धरती पर आए हो मानव अवतार में, उस कार्य को तुम्हें पूर्ण करना है। यानी कि तुम्हें मथुरा जाना है वापस, वहां पर तुम्हारे मामा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है और तुम्हें वह अधर्म को होते हुए रोकना है। और यह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यह सुदर्शन चक्र परशुराम जी देते हैं श्री कृष्ण भगवान को, तो वह सुदर्शन चक्र का वजन करीबन 2200 किलो का माना जाता है। इसलिए जब वो सुदर्शन चक्र शिशुपाल जी का वध करते हैं, जब वो सुदर्शन चक्र वध करने के बाद में उनके हाथ में वापस आता है तो वह उंगली को घायल कर देता है। तभी वह द्रौपदी अपने साड़ी के एक नोक को लेकर श्री कृष्ण भगवान की उंगली को बांध देती है और इसी कारण श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को भी यह वचन देते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरी आज उंगली को यह अपना साड़ी का टुकड़ा यानी कि वस्त्र का जो टुकड़ा होता है उसे लेकर तुमने बांधा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस धागे के एक एक टुकड़े का मैं तुम्हें मान रखकर उसका मान को वापस दूंगा। इसलिए तभी जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, उसी वचन को याद रखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उस चीर हरण के समय द्रौपदी को वस्त्र दिया था। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छा कर्म कीजिए तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे। धन्यवाद।